हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैथ्स स्टडी गुरु चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, जो कि क्लास 10th सीबीएसई के 6th चैप्टर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सुपर डुपर है, बिकॉज ऑफ ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में एवरी ईयर पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे और इस टॉपिक को अपना कंफर्म कर लेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स क्लियर हो पाएँ। देखिए प्यारे बच्चों, इस बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। प्यारे बच्चों, ये इसका स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट से आप इसे क्लियर नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल के बारे में बात करी गई है कि आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC। अब प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के, देखो इसमें 3 साइड है AB, BC और AC, तो इसके किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी है। तो मैंने इसकी ये वाली साइड ले ली है BC, और BC के पैरेलल मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही है लाइन L। तो प्यारे बच्चों, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो उसके बाद इसने बोला है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी बाकी की 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली जो लाइन है ये इस AB को और AC को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी, जिसमें से एक का नाम D होगा और एक का नाम E होगा। उसके बाद स्टूडेंट जो आपको शो करना है वो है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो प्यारे बच्चों, जब ये लाइन इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों लाइन आपकी डिवाइड हो जाएंगी AD और BD में एंड AE और EC में। तो इसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब है आपको प्रूव करना है कि AD इजकल टू BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है एक ट्राइंगल ABC एंड ए लाइन विच इज पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC रेस्पेक्टिवली एट D एंड E। बिल्कुल जो चीज़ आपको गिवन है वो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है, और जो स्टूडेंट आपको प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, और 2 भाग में यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे। पहला पार्ट जो कंस्ट्रक्शन का होगा वो ट्रायंगल ADE के अंदर होगा। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको जैसे ये जो ट्रायंगल है इसमें इस D से एक परपेंडिकुलर डालना है जो कि साइड AE पे होगा, जिसका नाम है DY। DY इज परपेंडिकुलर AE एंड EX इज परपेंडिकुलर टू AD। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये वाले 2 परपेंडिकुलर डाल लोगे प्यारे बच्चों। DY परपेंडिकुलर होगा AE पर और EX परपेंडिकुलर होगा AD पर। उसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन द साइड CD एंड BE। ये जो आपका नीचे जो लाइन के नीचे जो पार्ट बचा हुआ है, इसमें आपको B को E से और C को D से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला जानते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है, डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगाया जाता है, क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्शन करी है वो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट सुटेबल एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट होगा। प्यारे बच्चों देखो, आपने ना ADE ट्राइंगल में क्या किया था, आपने EX परपेंडिकुलर लिया था AD पर। अभी मैं इस वाली साइड के बारे में बात करूंगा, तो इसी को मैंने बेस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। EX आपने परपेंडिकुलर लिया था AD पर। तो प्यारे बच्चों, जब ये EX आपने परपेंडिकुलर लिया था तो ये इसमें हाइट का काम करेगा, और जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है वो इसके बेस का काम करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर नोट दी हुई है, EX इज़ द हाइट एंड AD इज़ द बेस। तो स्टूडेंट इसको जब आप फॉर्मूले में रखोगे तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस की जगह आप AD रख देंगे एंड हाइट की जगह पे आप EX रख देंगे, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 स्टोर हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट जो नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है, इसी बेस को जब हम आगे प्रोड्यूस करेंगे BD, इस BDE ट्राइंगल में देखिए आप, इसमें आपका जो बेस होगा वो BD होगा, लेकिन देखो यहाँ पे हाइट परफॉर्म नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्टूडेंट रफ आइडियोलॉजी से आपको समझाने की कोशिश करिए। देखो मान लो ये कोई आपका ट्राइंगल है PQR, और इस PQR में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये जो बेस है वो QR है, और यहाँ पे हमको लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस QR के अपोजिट वर्टेक्स से जब आप राइट एंगल डालोगे तो यहाँ पे इस QR बेस पर इसको नहीं डाला जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के लिए इस QR को प्रोड्यूस करना पड़ेगा इस साइड में,
और इसको तब तक प्रोड्यूस करेंगे जब तक कि इसका जो ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है ये इस बेस पर जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट नहीं होता है। तो ये एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, इस तरीके से। तो इसका जो बेस हो जाएगा वो तो हो जाएगा क्यू आर, और इसको इसकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी पी एम। तो इस तरीके से इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस हो गया इसका क्यू आर, और हाइट हो गई इसकी पी एम। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करी है इस बी डी ई ट्राइंगल के अंदर। देखिए बी डी ई ट्राइंगल के अंदर हमको राइट एंगल ऑलरेडी गिवन है, ये रहा ई एक्स। इस बी डी बेस को थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे ऊपर की तरफ, तो हमको ई एक्स जो है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर गिवन है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया बी डी ई का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस हो जाएगा इसका बी डी, और इसकी हाइट हो जाएगी ये ई एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इस बी डी ई ट्राइंगल का एरिया निकाला हुआ है 1/2 इंटू बेस बी डी एंड हाइट ई एक्स। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड किया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो हमने क्या किया है, इसके जो हमारी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अपॉन में हमने लेफ्ट हैंड साइड को रख लिया है, यानी कि इस ए डी ई के अपॉन में बी डी ई को रख लिया है, और इन दोनों इक्वेशनों के राइट हैंड साइड में यानी 1/2 ए डी इंटू ई एक्स 1/2 बी डी इंटू ई एक्स को एक दूसरे के नीचे ले लिया है, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड करना है। अब स्टूडेंट जो इसमें सिमिलर और एक जैसे पार्ट है उनको कैंसिल आउट किया हुआ है 1/2 से 1/2 को, और ई एक्स साइड से ई एक्स साइड को कैंसिल करेंगे। तो स्टूडेंट जो आपका बचेगा वो बचेगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। तो ये स्टूडेंट ये कंडीशन स्टोर हो जाएगी कब, जब आपने कंप्लीट इस वाले बेस पर वर्क किया है ए बी पर। अब स्टूडेंट यही वर्क करेंगे हम सिमिलरली ए सी पर। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया सब फाइंड होगा सबसे पहले। अब की बार स्टूडेंट ये हाइट काम करेगी डी वाई इज परपेंडिकुलर टू ए ई। तो इसी सेम ट्रायंगल के लिए जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। देखिए डी वाई इज परपेंडिकुलर टू ए ई। तो स्टूडेंट ये जो डी वाई है ये हाइट होगा, और जिस पर ये परपेंडिकुलर हो रहा है ए ई पर तो ये इसका बेस होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट जब हम एरिया ऑफ ए डी ई लगाएंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा, जिसमें बेस हमारा ए ई हो जाएगा और हाइट हमारी डी वाई हो जाएगी। इस तरीके से ही स्टूडेंट नीचे ये जो ट्रायंगल है इसी बेस पर डी ई सी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे इस साइड को प्रोड्यूस करके यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था, इसी तरीके से सी ई को प्रोड्यूस करके वाई तक ये आपका डी वाई इसमें फ़र्क करेगा। तो सी ई डी ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल का जो स्टूडेंट एरिया होगा वो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा ई सी, और हाइट हो जाएगी डी वाई। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाई है। ई सी हो गई है इसका बेस एंड हाइट हो गई इसकी डी वाई। तो स्टूडेंट सेम कंडीशन यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनेंगी, और इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे के अपॉन में लेंगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, ये स्टूडेंट इसके लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को भी एक दूसरे के अपॉन में ले लिया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी जो भी सेम सिमिलर एक जैसे होंगे उनको कैंसिल आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे बचेगा आपका ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट यही चीज़ आपकी पहले बच रही थी, इस कंडीशन को स्टोर किया था एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, और यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब स्टूडेंट देखिए आपने क्लास 9th में एक सेम बेस प्रॉपर्टी पढ़ी होगी प्यारे बच्चों। ट्रायंगल जो ए बी सी है आपका, ये जो आपका ट्रायंगल है इसमें आप ये वाले जो दो ट्रायंगल आप देखते हो बी डी ई और सी डी ई, तो स्टूडेंट इन दोनों ही ट्रायंगलों में आपका ये जो बेस है डी ई, ये बेस इसमें कॉमन है। देखिए इस तरीके से ये वाला बेस इसमें ओवरऑल कॉमन है। तो जब सेम बेस होता है और वो दोनों ही फिगर आपके सेम पैरेलल के बीच में बने होते हैं, देखो सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं और इनका ये कॉमन बेस है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट ये वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया आपका बी डी ई, एक हो गया सी डी ई। देखिए इसके बेस से ही क्लियर हो रहा है डी ई इज इक्वल टू डी ई। तो ट्रायंगल बी डी ई एंड सी डी ई आर लाई ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इस केस में प्यारे बच्चों एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जैसे ही आप इस सी ई डी की जगह पे रिप्लेस करोगे एरिया ऑफ बी डी ई को,
तो ये वाली कंडीशन जो है ये बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी, इसका LHS बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा इस वाली कंडीशन के VDE के। तो जब इन दोनों के LHS इक्वल हो जाएंगे तो स्टूडेंट ये वाला RHS है, RHS ऑफ फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू RHS ऑफ सेकंड कंडीशन। और जब प्यारे बच्चों आप इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लोगे तो ये कंडीशन निकल के यहाँ पे आएगी और यही आपके क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा। एंड दिस इज़ द प्रूफ ऑफ योर बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों इसे अच्छे तरीके से देखिए, और ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसे 2 बार देखिए, जिससे कि आपका ये कंफर्म हो सके और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो सके।